अल्फाज मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी साथियों को मेरा सलाम नमस्कार। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आबिद हुसैन। स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मौसम और हम में। साथियों, आज के कार्यक्रम में आप जानेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वह प्रदूषण जो ध्वनि के माध्यम से होता हो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ है अत्यधिक शोर, यानी कि शोर शराबा। वह ध्वनि या शोर जो मानव और जानवरों को परेशानी में डाल देती है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या और हजारों की तादाद में सड़क पर दौड़ने वाले वाहन, उनसे निकली हुई आवाज़ और फैक्ट्रियों और कारखानों में चल रही मशीनें, उनसे जो आवाज़ें निकलती हैं, खास तौर से ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा डीजे, टीवी, रेडियो आदि ये सभी मानव के मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन इनसे निकलने वाली आवाज़ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती है। आजकल लोग शादी पार्टियों में डीजे चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, जिससे आसपास के सभी लोग और जानवर प्रभावित होते हैं। बहुत तेज ध्वनि से हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो साथियों, कभी आपने सोचा है कि जो हम आवाज़ें निकाल रहे हैं वो अपनी चाहे गाड़ी से निकल रही हो, या फिर हम कोई मशीन अपने घर पे चला रहे हैं, या फिर हम अपने घर पे एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, कि इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है? नहीं साथियों, हम नहीं सोचते, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में शामिल हैं और इनके अलावा हमारा गुजारा भी नहीं है। लेकिन साथियों, इसके कुछ पैमाने हैं कि हम ज़्यादा ज़ोर से ना चीखें और अपनी आवाज़ को उतना बनाए रखें कि जितना एक दूसरे को सुनाई दे सके। साथियों, इस बढ़ती हुई चीख पुकार से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसे हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसान है। तो साथियों, कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब को जानने के लिए हमने बात की है मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर बसंत कुमार दुबे जी से। आइए आपको मिलवाते हैं और सुनते हैं उनके विचार। सर, स्वागत है आपका अल्फाज मेवात में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आप श्रोताओं से अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम डॉक्टर बसंत दुबे है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हूँ। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण जी, ये मेरी जिम्मेवारी है जिले में। जी सर, तारुफ कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको हम मेवाती में कहते हैं कि जो शोर शराबा, जी, शोर शराबा, जी, जी, शोर शराबे के नाम से सर होता है, बेहतर समझ सकते हैं जी। तो इसका जो प्रदूषण है उसका हमारे शरीर पर क्या नुकसान है? जी, पहले तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है इसको समझना चाहिए, फिर उससे नुकसान स्वतः ही समझ में आता है। जी, ध्वनि प्रदूषण एक तो नेचुरल कारणों से हो सकता है। नेचुरल कारण होते हैं, जैसे नेचुरल कारण क्या, बच्चा पैदा और होता है, जी, ठीक है, ये भी ध्वनि प्रदूषण है, जी, है ना। मान लीजिए कहीं पे थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकी, यहाँ पे बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, जी, तो मौतें भी होती हैं हमारे मेवात में कई हाँ जगहों जी, पे। तो बिजली चमकी, वो भी ध्वनि प्रदूषण जी, है ना। तो नेचुरल कारण है, कहीं पे मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गया, जी, है ना, या ये बिल्डिंगें हमारी हिलने लगती हैं, जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक को हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप, जिसको भूकंप भूचाल के आता है, नाम से हाँ, जानते हैं। भूचाल के नाम से है। जी, तूफान आ गया तो जी, इसमें भी बड़ा तेज आवाजें आती हैं। जी, तो नेचुरल है कुछ जी, चीजें, तो कुछ मैनमेड हैं। जी, जैसे जी, हम चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर कभी, जी, तो ये भी शोर शराबा ही तो जी, है ना। तो हम नेचुरल और मैनमेड है। कुछ मशीनें हम चलाते हैं घरों में, वॉशिंग मशीन हो गई, पंखा हो गया कोई ख़राब सा, जी, कोई कूलर होगा, कोई एसी होगा, गाड़ी हो गई तेज़ आवाज़ करने वाली, जी। ये भी चीज़ें नुकसान करती हैं। तो सर, ये ध्वनि प्रदूषण है जो इसका हमारे शरीर पर क्या नुकसान है वो बताएं आप। हाँ, तो शरीर पे कैसा नुकसान होता है? सबसे पहला तो जो नुकसान है ध्वनि प्रदूषण में, कान पे दिक्कत आती है। कि कान में सुनने की शक्ति जो है जी, इसमें कमी हो सकती है। जी, इसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है, जो हम ईयरफोन लगा के चलते हैं, जी, कहते हैं कि अमूमन ज़्यादातर 75 से 85 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, लेकिन 90 डेसिबल से ज़्यादा ही शहरों में साउंड मिलता है।
जो ज़्यादातर शहर हैं जी उनमें 90 डेसिबल से ज़्यादा ही साउंड मिलता है। जी जी और इसमें जब हम कान में लगाते हैं तो इसका स्तर और ज़्यादा होता है, जो कि हमें तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इसे आजकल तो सर ये फैशन बन गया है कि फोन में लीड लगा करके कानों हाँ, में। ड्राइव कर रहा हो, गाड़ी चला रहा हो बंदा ना, तब भी लीड लगा के चलता है, जी जबकि जी पीछे जी के हॉर्न या कोई गाड़ी आ रही है जा रही है कहीं, वो जी सुनना ज़्यादा जरूरी होता है। जी जी और ये कान को खराब करने के लिए बहुत बड़ा कारण है। जी तो एक हम इनको अवॉइड करें तो कान की खराबी होती है, सुनने की शक्ति में कमजोरी आती है। जी फिर तेज आवाज़ की वजह से दिमाग में असर पड़ता है, जी उसमें भी आदमी के स्ट्रेस बढ़ता है, जी डिप्रेशन बढ़ती है, नींद की जो साइकिल है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, नींद नहीं जैसे आती। हाँ, नींद में दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं, जो कि हर तरफ से स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, ये आगे मानसिक बीमारियां करता है। जी फिजिकल में सुनाई शक्ति कम हो जाती है, तो लोगों से बातचीत वार्तालाप में दिक्कतें आती हैं। कोई जी बोलता कुछ है, हम समझते कुछ है, कोई कम सुनते हैं। और जी कई दिन तक ये मानने को भी आदमी तैयार नहीं, तो मुझे कम सुन रहा है, जी वो जी हाँ हूँ करते रहता है। जी उसमें थोड़ा समय ले लेता है, कुछ तो 4-5 साल ले लेते हैं ये बताने में कि भैया मुझे सुनाई नहीं दिया तुम्हारी बात। जी और उसकी वजह से आप सोचे किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ समझ के उत्तर दिया, तो इसमें कितना वार्तालाप का दोष होता है, झगड़े होते हैं, फसाद होती है कि भाई जी किसी ने कुछ कहा, वो कुछ सुन रहा है पर बता नहीं रहा कि मेरे को सुनने की शक्ति कम हो गई। जी जी तो कानों के सुनने की शक्ति कम होती है, मानसिक अवसाद ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इससे आदमी का शरीर आदि कमज़ोर पड़ेगा ही इन दिक्कतों में। जैसे हम चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, जी है जी ना, या रेडियो चलाते हैं, सबके सोने की आगे पीछे आदतें हैं। जी किसी को उस समय मान लो थका हारा कोई घर पर है या छोटा बच्चा है, वो उस समय सोने को है, हमने आवाज़ तेज करी या कोई मशीन चला दी, उस समय कोई पंखा या जी कोई कूलर चला दिया या कोई वॉशिंग मशीन चला दी जी या कोई ऐसे साधन कोई हमने चला दिया, तो उसका शोर शराबा जो होता है वो आदमी को नींद में दिक्कत करता है। सोए हुए आदमी की दिक्कतें आती है नींद में, और वो बढ़ती जाती है, मानसिक और शारीरिक दोनों को नुकसान करती है। और सर जैसे ब्याह शादियों में डीजे वगैरह चलाए जाते हैं, बम पटाखे चलाए जाते हैं, हम्म तो हमने कई बार देखा है कि अगर बहुत भारी भरकम आवाज़ वाला कोई अगर डीजे चल रहा है हम्म तो कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। जी, बहुत फर्क पड़ता है। दिल की धड़कन एकदम से कोई तेज आवाज हो, दिल की धड़कन तेज बढ़ते बढ़ते उसको अरिदमिया हो सकता है। ये जी घटनाएं घटती हैं। जी ये मैं आपको आपके द्वारा ये गुजारिश करना चाहूँगा लोगों को कि हम कई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, जी उन फंक्शन में बहुत तेज डीजे की जगह जी आपको बड़ी ज़रूरत लगती है, हाँ तो आप तार के द्वारा सिस्टम्स को दूर दूर स्थापना करें, कम जी आवाज़ में। जी एक ही जगह तेज आवाज़ जो होती है तो डीजे के आसपास वाले का तो बड़ी दिक्कत होगी, जी जो उसको अभी हो सकता है समझ में नहीं आ रही, और कई लोगों को दिक्कत भी होती है पर वो मजबूर होते हैं उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। जी जी तो आप डीजे के सामने एक ग्लास रख दें, जी ग्लास का सामान रख दें, कांच का सामान, आप देखें कई कांच के सामान टूट जाएंगे, जी तो उस ध्वनि से आप ये पता कर सकते हैं कि कान के पर्दों को क्या दिक्कत होती होगी। तो इस तरह का साउंड सिस्टम और बड़ा तेज साउंड सिस्टम पर्दे को कितना नुकसान करते होंगे, मानसिक रूप से कितना अवसाद वो देखने में आता है। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं इससे, ध्वनि प्रदूषण की वजह से। जो ध्वनि सुनाई देती है 10 मीटर से दूर, वो ठीक नहीं होती। साथियों, अभी आपने जाना ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में, और अब डॉक्टर साहब से हम ये भी जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से क्या कोई मानसिक परेशानी भी हमें हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चों में सुसाइड और होमिसाइड ये बहुत बढ़ रहा है। तो ये मानसिक अवसाद की पराकाष्ठा है। आप देखें 10, 12, 15 साल के बच्चों में सुसाइड बढ़ रहा है, आत्महत्या कर रहे हो या दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। जी तो सुसाइड होमिसाइड कम उम्र में बढ़ रहा है। जी तो ये मानसिक अवसाद इससे बड़ा क्या हो सकता है अगर हम समझे तो। जी वो गहरे डिप्रेशन में है या इस तरह की चीज़ें, उनको मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये सब जो अवसाद हैं, इनमें कहीं ना कहीं ये ध्वनि प्रदूषण एक बड़ा कारण है, जिससे लोगों के नींद में दिक्कतें हैं, उनको नींद नहीं आ पा रही है ना, हाँ, तो मेंटल डिप्रेशन हो रहा डिस्टर्ब है। होगा हाँ, फिर। तो जी ये डिस्टर्बेंसेस में कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण इसमें एक बड़ा कारण है। तो हम ध्वनि प्रदूषण को कम करने की व्यवस्थाएं करें, घरों को इस तरह से बनाएं कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, अपना समय इस तरह से सेट करें, अपने प्रोग्राम्स को इस तरह सेट करें कि लोगों को तकलीफें ना, उनको समय इस तरह बनाएं। बड़े बड़े माइक और स्पीकर लगा करके, डीजे लगा करके प्रोग्रामों के द्वारा दूसरों का भी ख्याल करते हुए हम प्रोग्राम करें।
डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसका क्या नुकसान है कि जो आजकल कानों में लीड लगाने का फैशन चल रहा है? ठीक, गाड़ी चलाते हुए भी लोग करते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण ये है। हमने खुद देखा, हॉर्न बजाते रहें, जी लोगों को पता नहीं चल पाता। जी और कुछ तो ट्रक चलाने वाले लोग जो कि छोटी गाड़ियों को नुकसान करते हैं, वो कई बार रोकते हैं या गाड़ी बैक करते हैं। मैंने सामने देखा है कि पूरी गाड़ी ठुक गई, जी पिचक गई दो ट्रकों के बीच। जी इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्यों? लोग चिल्लाते हैं, ठोकते हैं ट्रक को, फिर भी उसको सुनाई नहीं। बाद में देखा जाता है कि वो लीड चला के, लीड पहन के ट्रक चला रहे हैं। जी कार वाले हैं, लीड पहन के चला रहे हैं, पीछे छोटा बच्चा है वो दब रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा, बाहर से लोग ठोक रहे हैं तो जी कि भैया रोको रोको रोको, पीछे कोई है। तो इस तरह की घटनाएं, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और सुनते सुनते जब हम वो करते तो हमारा ध्यान सुनने की ओर चला जाता है। इसलिए ड्राइविंग, खासकर ड्राइवर सीट पे जो बैठा है, उसको अपना ध्यान ड्राइविंग में होना चाहिए। तो उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। कोई बढ़िया बात आ गई, मान लीजिए प्रोग्रामों में, उधर उसका ध्यान जाएगा तो एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है। जी जी तो जी किसी को भी लीड लगा के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इसको आप बंद करें और कोशिश करें लीड लगाना ही बंद कर दें। जी सर, अल्फाज़ मेवात के माध्यम से जो ध्वनि प्रदूषण था, उससे जो भी नुकसान है, उसके बारे में आपने जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी कि आपने समाज को जागरूक करने के लिए, जिले के लिए ये प्रोग्राम लाए। धन्यवाद। साथियों, ये थे डॉक्टर बसंत कुमार दुबे जी, जिन्होंने ध्वनि प्रदूषण के होने के कारण और उससे होने वाले नुकसानों के बारे में हमें बताया। साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कानों में लीड लगाकर ड्राइविंग करना, ये सिर्फ एक्सीडेंट का ही खतरा नहीं, बल्कि हमारे जो सुनने की ताकत है उसको भी खराब कर देता है। आप खास तौर से जोर से शोर शराबा ना करें। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देंगे, आप भी कम से कम ध्वनि प्रदूषित करेंगे। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 98 131 64 542। साथियों, अब इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज़, नमस्कार। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।